Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with मैट्रिक्स. आज अपने क्लास में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे. ठीक है. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. ठीक है. सपोज ए इज वन मैट्रिक्स, बी इज अनदर मैट्रिक्स. तो दोनों को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? नहीं. करेक्ट. ठीक है. ए का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, ए का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी. तो मैट्रिक्स ए को बी से कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कंडीशन है. कंडीशन क्या है? कि मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सपोज मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m इंटू एन है. मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m इंटू एन है एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n इंटू पी है. तो मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम्स n है और मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज n है. तो अपने a इंटू बी कर पाएंगे, यानी a इंटू बी इज डिफाइंड. क्या बोलेंगे इसको? ए बी इज डिफाइंड. डिफाइंड मतलब ये पॉसिबल है. जो मैट्रिक्स ए बी निकलेगा ना, उसका ऑर्डर क्या होगा? एम इंटू पी. चीज को समझो. मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? एम इंटू पी. यानी वो मैट्रिक्स ए से नंबर ऑफ रोज लेगा, मैट्रिक्स बी से नंबर ऑफ कॉलम्स लेगा. ठीक है. फिर से दो मैट्रिक्स ए एंड बी को अपने मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? कंडीशन है. कंडीशन क्या है? ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज. ऐसा नहीं है कि ए का नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ कॉलम्स. ऐसा नहीं है. तो जो पहला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज. तो ही अपने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. ए बी इज डिफाइंड, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. सपोज मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m इंटू एन है एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n इंटू पी है. यानी ए का नंबर ऑफ कॉलम्स n इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज n. तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. ए बी इज डिफाइंड. एंड मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे ए बी का जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रोज कितना होगा? नंबर ऑफ रोज m होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स p होगा. यानी मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स ए बी आएगा उसका ऑर्डर होगा m इंटू पी. m इंटू पी. m इंटू पी यानी वो मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रोज एंड बी का नंबर ऑफ कॉलम्स लेगा. ठीक है. समझ में आया ना? राइट. मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर m इंटू पी है. यानी वो मैट्रिक्स ए से नंबर ऑफ रोज एंड मैट्रिक्स बी से नंबर ऑफ कॉलम्स लेगा. जस्ट द ऑपोजिट. क्लियर? समझ में आया? ए बी इज डिफाइंड
multiplication is possible. अब मेरे को ये बताओ, देखो a इंटू बी तो पॉसिबल है, इसी सिचुएशन में क्या b इंटू ए पॉसिबल है? b का ऑर्डर क्या है? n इंटू पी। और a का ऑर्डर क्या है? m इंटू n। तो क्या b इंटू ए मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स उस शुड बी इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। तो इस केस में पहला मैट्रिक्स बी है, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रोज। बी का नंबर ऑफ कॉलम्स पी है, ए का नंबर ऑफ रोज एम है। तो b इंटू ए इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट डिफाइंड, multiplication is not possible. समझ में आया? यानी जैसे मैथ्स में अपने करते हैं ना, 2 into 3 is equal to 6, सो 3 into 2 is 6। जैसे मैथ्स में ये चीज पॉसिबल है, 2 into 3 6 है, तो 3 into 2 भी 6 है। बट मैट्रिक्स में अपने को चेक करना होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो पहला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। तो ये चीज अगर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना? नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब इसको एज इट इज कॉपी कर लो, फटाफट करना। हेरिंग डालोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। डन। क्या चीज? क्या चीज का? क्या होना चाहिए? लिखो फटाफट। है ना? देखो, अब मल्टीप्लाई कैसे करें
उसका रूल अपने समझ रहे हैं। मैं लिखने के लिए आपको टाइम दूंगा। लिखना है कि आप लोग को खुद सॉल्व करना है इसको। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। जैसे मैट्रिक्स ए में 2 3 0 1 4 5 है, और मैट्रिक्स बी में 1 0 2 3 4 1 2 3 0 है। नहीं, 2 2 0 है। ठीक है। अच्छा, क्या ये दो मैट्रिक्स को अपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मैट्रिक्स ए का, हाँ, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? 2 × 3। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 3 × 3। तो मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बिकॉज मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। तो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, बी का नंबर ऑफ रोज 3 है, तो मैट्रिक्स ए इंटू बी अपने कर सकते हैं। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले ये चीज चेक करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करें इसका रूल अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है। रूल को अच्छे से समझ लो, देन खुद मल्टीप्लाई करना, खुद से करना है इसको। ठीक है। पहले रूल को समझो। अच्छा, मैट्रिक्स ए इंटू बी करके जो मैट्रिक्स ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 × 3, यानी उसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे, है ना? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे। तो मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर होगा 2 × 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। समझ में आया? नेक्स्ट। अब मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो ध्यान से सुनो, हाँ, बोलो। करेक्ट, 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 करेक्ट। फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट निकालना। ठीक है। कैसे? जैसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करो? 1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 3 × 3 प्लस 0 × 2। ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देन देन फर्स्ट रो को, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ। 2 × 0 प्लस 3 × 4 प्लस 0 × 2। देन मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस 0 × 0। ठीक है। अपने क्या कर रहे हैं? मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो से मैट्रिक्स बी के एक एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? और एलिमेंट्स को कैसे सजा रहे हैं? रो वाइज। रो वाइज सजा रहे हैं। मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को अपने मैट्रिक्स बी के सारे कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
और एलिमेंट्स को कैसे सजा रहे हैं, रो वाइज सजा रहे हैं। आप खुद ही लॉजिक लगाओ। मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 into 3। यानी वो मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रोज लिया और मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ कॉलम्स लिया। इसलिए मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज, इसलिए मैट्रिक्स ए के रोज को अपने मैट्रिक्स बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और एलिमेंट्स को कॉलम वाइज सजाएंगे, है ना। क्या बताया मैंने, मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या होगा, 2 into 3। 2 क्या है, ए का नंबर ऑफ रोज, 3 क्या है, बी का नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स ए बी, ए से नंबर ऑफ रोज लिया है और बी से नंबर ऑफ कॉलम्स लिया है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैट्रिक्स ए के कॉलम को, मैट्रिक्स ए के रो को, मैट्रिक्स ए के रो को, मैट्रिक्स ए के रो को मैट्रिक्स बी के कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से, देन मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम से, देन थर्ड कॉलम से, करके सारे एलिमेंट्स को रो वाइज सजाना है। समझ में आया? करके सारे एलिमेंट्स को रो वाइज सजाना है। अब क्या करना है, मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो को अपने मैट्रिक्स बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। पहले मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, करके सारे एलिमेंट्स को रो वाइज सजाना है। समझ में आया? लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो मैट्रिक्स ए बी है उसका ऑर्डर क्या है, 2 into 3। उसने नंबर ऑफ रोज किससे लिया, ए से लिया। नंबर ऑफ कॉलम्स किससे लिया, बी से लिया। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, रोज इनटू कॉलम। तो मैट्रिक्स ए के रोज को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के कॉलम से एक एक करके, और उसको रो वाइज सजाना है। फालतू का हंसी नहीं, ठीक है, वार्निंग है। देन समझ में आया? अब बताओ, 1 into 1 प्लस 4 into 3 प्लस 5 into 2। नेक्स्ट, 1 into 0, 4 into 4 प्लस 5 into 2। 1 into 2 प्लस 4 into 1 प्लस 5 into 0। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके ऐड करके बताओ क्या क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। 2 + 9 + 0, 11 आएगा। नेक्स्ट, 12। उसके बाद 4 + 3, 7। 1 + 12, 13। 13 + 10, 23। Then 16 + 10, 26, and 2 + 4, 6। 2 + 4, 6 होगा ना। अब खुद से करो इसको, देखो ऑर्डर क्या है इसका, 2 into 3। खुद से करो। करेक्ट है, फटाफट करो। आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया।
हो गया? केशव पूरा कॉपी कर रहे हो बेटा? तो उसको कॉपी रिटर्न कर दूं? तो a into b is defined, multiplication is possible because matrix A का number of columns is equal to matrix B का number of rows. क्या B into A is defined? क्या B into A is defined? Why not? Why not? क्या B into A is defined? चेक करो। B का ऑर्डर क्या है? 3 into 3। A का ऑर्डर क्या है? 2 into 3। तो B का नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है एंड A का नंबर ऑफ रोज 2 है। ठीक है ना? सेम नहीं है? B का नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू A का नंबर ऑफ रोज। सेम नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। बी ए इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। वैसा सम्स करेंगे अपने, रुक जाओ। वही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं और वैसे ही क्वेश्चंस अपने करेंगे। चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब सपोज ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2। और 5 6 7 8। इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बी को ए से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं? उसी टाइप का क्वेश्चंस अपने अभी क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कॉपी नहीं करना। चलो, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? और बी, बी में 2 4 6 8 10 12 और 14 16 18। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर क्या है? 3 into 3। यानी ये वाले केस में अपने ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बी को भी ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। समझ में आया? क्लियर है? अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये वाले सम में जो हम लोगों ने किया, उसमें बी इनटू ए पॉसिबल नहीं था, तो नहीं था। नॉट डिफाइंड लिख दिया, वो रीजन भी लिखना पड़ेगा? नहीं, आपको एग्जाम में बट नॉट डिफाइंड नहीं पूछेगा। बट आपको वो चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, प्रीवियस क्लास कौन से क्वेश्चन नंबर तक आपने किए थे? क्वेश्चन नंबर अभी क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। इफ ए इज इक्वल टू 2564, ये कॉपी करना है। बी इज इक्वल टू 4137
शो दैट, वही शो हमने जो पूछा वैसे एक क्वेश्चन है ये। शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दो बोथ आर डिफाइंड। ध्यान से सुनो, बताओ मेरे को, ए का ऑर्डर क्या है? 2 into 2। बी का ऑर्डर क्या है? 2 into 2। तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बी को भी ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए इंटू बी इज डिफाइंड, बी इंटू ए इज ऑल्सो डिफाइंड। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? शो दैट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, दो बोथ आर डिफाइंड। दोनों डिफाइंड है। ए इंटू बी इज डिफाइंड, बी इंटू ए इज डिफाइंड। तो अपने को क्या करना है? ए इंटू बी कैलकुल फाइंड आउट करना है, ए इंटू बी का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, ए इंटू बी करना है, फिर बी इंटू ए करना है, और ये देखना है दोनों इक्वल है या अनइक्वल है। जैसे मैथ्स में क्या होता है, 2 into 3 इज इक्वल टू 6, तो 3 into 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 6। तो क्या ये चीज मैट्रिसेस में भी होता है या नहीं, ये अपने को चेक करना है। तो अपने को पहले ए इंटू बी करना है, देन बी इंटू ए करना है। ए इंटू बी इज इक्वल, अपने को चेक करना है ए इंटू बी इज इक्वल और नॉट टू बी इंटू ए। ए इंटू बी इज इक्वल और नॉट टू बी इंटू ए। सेम है या नहीं दोनों मैट्रिक्स, वो चेक करके देना है। करो खुद से। समझ में आया क्या हुआ? तो करो। बट एक चीज पूछना था, जो ये टू ऑर्डर वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये जैसे ए इंटू बी कर रहे हैं, तो ए बी के नीचे ये ऑर्डर लिखना होगा 2 into 2, क्या वो मैट्रिक्स के नीचे भी? ऑर्डर नहीं लिखना तो मैंने समझाने के लिए लिखा है ना। क्या एग्जामिनर को ऑर्डर नहीं पता है? एग्जामिनर को पढ़ाना नहीं, बताना क्या आपको आता है। नहीं नहीं, वो मैंने समझाने के लिए लिखा है। जो मैट्रिक्स ए इंटू बी है उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 into 2। पहले हम लोग को शायद एक केवल बी इधर और ए इधर लिखना पड़ेगा। क्या चीज? जैसे हमें बी इंटू के ए कर रहे हैं ना, तो पहले मैट्रिक्स, समझ में आया?
क्योंकि अपने क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम आपको मैट्रिक्स को वैसे ही शो करना है। अगर बी इंटू ए है तो पहले मैट्रिक्स बी को दिखाना है, फिर मैट्रिक्स ए को दिखाना है। तब जाकर अपने मैट्रिक्स बी के रोज को अपने मैट्रिक्स ए के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो ऑर्डर में मेंटेन, मतलब उस ऑर्डर, वो ऑर्डर में करने के लिए इस तरीके से शो करना पड़ेगा। तो हम लोग को राइट टू लेफ्ट लेना पड़ेगा। इजी का बात ही नहीं है, वैसे कर ही नहीं सकते ना, वैसे कर ही नहीं सकते। अगर आप बी इंटू ए कर रहे हो तो आपको पहले मैट्रिक्स बी को लिखना है, फिर ए को लिखना है। बिकॉज रूल क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो वो करने के लिए आपको तो ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा ना। पहले बी को लिखना पड़ेगा, फिर ए को लिखना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ये आपको नीचे में लिखना पड़ेगा। लिखो, देयरफॉर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। पूछो। तो ये सब वैल्यू मतलब दोनों का अलग अलग है, जैसे कि हम लोग ये लिख लिया था मतलब एक ही मॉडल। एलिमेंट्स डिफरेंट है ना। लिखना पड़ेगा। हम्म, लिखो जो लिखना। क्वेश्चन नंबर 6। कॉपी करो और खुद से करो। तो दो मैट्रिक्स ए एंड बी दिया हुआ है, अपने को प्रूव करना है बी इंटू ए इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी। तो पहले बी इंटू ए करो। बी इंटू ए करने के लिए पहले मैट्रिक्स बी को लिखेंगे और फिर मैट्रिक्स ए को लिखेंगे।
अच्छा, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 into 2 है, बी का ऑर्डर 2 into 2 है, यानी ए इंटू बी एंड बी इंटू ए दोनों डिफाइंड है। और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2 into 2 होगा। हेंस प्रूफ्ड कब लिखना है? जब क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट। जैसे ये वाले क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट हेंस प्रूफ्ड कब लिखते हैं अपने? जब प्रूफ करने के लिए बोला। शो के केस में क्या लो, हेंस शोड। अब क्वेश्चन है शोड व्हाट, है ना? क्या दिखाया आपने उसको? हाँ, कि प्रूफ हो गया है। चलो करो फटाफट। बताओ बी ए का आंसर क्या रहा? और ए बी का? 1 - हम्म, तो जब ए इंटू बी करे तो पहले ए को लिखना है, फिर बी को लिखना है। कॉपी नहीं करो, खुद से करो आयुष। कैसे होगा फिर बेटा, बताओ। हाँ बोलो। दोनों अलग आया है, इसमें तो नहीं है। ए बी और बी ए का भी तो आंसर देखेगा ही। इसमें भी तो मार्क्स होगा, नहीं तो कुछ भी अलग लिख देंगे तो नहीं समझा, फिर से बोलो। हम्म। लास्ट में जाके हेंस प्रूफ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इसमें सिर्फ मार्क्स है या ए बी का वैल्यू सही आया है नहीं वो भी चेक करेगा? हाँ वही चेक करेगा ना। हाँ, बी इंटू ए का वैल्यू यही होना चाहिए, डिफरेंट आया तो मार्क्स कट हो जाएगा। मतलब आपने मल्टीप्लिकेशन सही नहीं किया। बाहर तो नहीं जाता, वो लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता है। कैसे? डायरेक्ट नहीं करना है अपने को एग्जाम। ए बी का है 1 -3 -1 -2। बी ए इक्वल्स टू ए बी। सोचो। वो पूछ रहे ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कब हो सकता है? जब दोनों के एलिमेंट्स, दोनों के सारे एलिमेंट्स सेम हो। मतलब
ए में 5 5 5 है, बी में 2 2 2 है। समझ में आया? तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। कुछ सोचो ना, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ए का सारा एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, बी का सारा एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। तो में ए में अगर 5 5 5 है, तो बी में से सपोज 3 3 3 है, तो ए के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो आपका ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है। सर हाँ, सर वो बी इंटू ए में सर वो माइनस नहीं होगा सर? कौन सा बेटा? बी इंटू ए सर, इसका ऊपर वाला। हाँ, वो आपका गलत जो, आंसर। हाँ, -1 × 2 +1 × 3। हाँ, 1 इंटू 2 -2 इंटू 3, देन हाँ, 1 इंटू 1 -2 इंटू 4 -1 इंटू 2 1 इंटू 3, देन -1 इंटू 1 1 इंटू 4। सही तो है? अच्छा, कहाँ ओके ओके। दिक्कत है? सर वो बोल रहे थे -1 नहीं होगा वो? कौन सा वाला? ये 1 3 वाला? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, 1 होगा ना। आपको देखो, इसमें -1 इंटू 2 क्या होगा? -2। हाँ, माइनस और टू इधर में +3 है, तो हाँ, 3 - 2 इज 1। 1। समझ में आया? यस सर, यस। -1 इंटू 2 इज -2, +3 इज 3 - 2 इज 1, +1 आएगा। चलो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी करना है। वेरीफाई ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब ये बताना है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है या नहीं। तो या तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा, या फिर ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होगा। दोनों में से एक होगा, या तो इक्वल टू होगा या नॉट इक्वल टू होगा। वो चेक करके बताना है, वो चेक करके बताना है। करो। हम्म। बट अपने क्या 4 इंटू 4 नहीं कर सकते हैं? 10 करो ना फटाफट। मैं नहीं करो, इसको आप लोग करो। पर मल्टीप्लाई कर सकते हो। हम्म।
बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना बार? कैसे? ट्वाइस करो करो करो। दिखाओ कॉपी दिखाओ। नहीं नहीं, बैठ के दिखाओ। करो, खुद से करो। बताओ, ए भी बताओ। 5 minus 2 9 9 minus 2 17 8 8 2 14 सही है ये।
बी इंटू ए का आंसर बताओ केशव। बहुत स्लो चल रहे हो केशव बट। सेवन सेवन टेन थ्री जीरो -1 11 5 7। चेक कर लो तोशु एक बार। कर रहे हो सॉल्व? बैठो बैठो। लो रखो। ध्यान से करो। नहीं उसको मत दिखाना। हम्म। ज्यादा नहीं बेटा। दरवाजा उधर ही है। पता है ना। ज्यादा बकबक नहीं। नहीं होना चाहिए। जितना आपसे बातचीत किया जाए उतना ही बातचीत करना। खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना। दरवाजा सामने है। ठीक है। समझ में आया? ऐसा वेरीफाई देगा तो मतलब दोनों में टेंशन है कि अगर मिलेगा तो फिर ठीक है, नहीं मिलेगा हम्म। फिर भी चेक करना पड़ेगा। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है ना। 5। हम्म। रूल समझ में नहीं आया आपको?
क्या रूल है बताओ? फर्स्ट तो सेकंड पॉइंट तो उतना नहीं हो पा रहा है, करो तो, कॉपी करने में क्या है। हो गया सबका? केशव हो गया? हाँ ठीक है सर हो गया। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर, express the following in a single matrix। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंगल मैट्रिक्स मतलब क्या? सॉल्व करना है अपने को। जैसे कॉपी करूं, 3, मैट्रिक्स का बाहर माइनस है। ये माइनस है। यानी क्या करना है अपने को? देखो, ये मैट्रिक्स सपोज ए है, ये बी है, ये सी है। तो अपने को क्या करना है? ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है। ए का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 2। बी का ऑर्डर 2 इंटू 3। तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रीजन क्या है? ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज। ठीक है, ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज। ठीक है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 आएगा। एंड सी में क्या है? सी का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 3। याद करो, सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए करेक्ट सेम ऑर्डर होना चाहिए। समझ में आया? तो पहले ए इंटू बी करो, करके सी से माइनस करो, सी को माइनस करो। तो एक साथ नहीं करना है अपने को, कैसे करना है? नहीं, पहले ए इंटू बी को शो करना है। पहले ए इंटू बी को शो करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उससे सी को माइनस करना है। नहीं, आप सीधा ये करो ना, ऐसे। सीधा ये करो।
खुद से करो, खुद से। उसके लिए करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। एग्जाम सर पर है। करो करो, खुद से करो। नहीं नहीं, चेक लास्ट में। करो, खुद से करो पहले। फाइनल आंसर को चेक करना। घबराओ मत, करो। करते करते होगा। अब चेक करो, देखो सही क्या, बताना मेरे को। बताओ। फर्स्ट रो को चेक करके बताओ। सही है। हाँ, पक्का सही है ना। ठीक है, अब खुद से करो। देखो नहीं, खुद से करो। सर ये एबी का हो गया तो माइनस चालू करेगा। करो करो, वेट क्या कर रहे हो। आंसर बताओ जिसका हुआ है। बोलो केशव। हम्म। इसके पास 7 आएगा, हम्म। 7 फिर उसके बाद सेकंड में 0 -6 22 फिर आएगा -10 फिर 5 25 कि देखो मिस्टेक कर दिया ना। कहाँ मिस्टेक किया। कॉपी मत करो, बार बार बोल रहा हूं मैं। नहीं नहीं, कॉपी क्यों कर रहा है, नहीं प्रैक्टिस बनेगा फिर। ठीक है, आप करो आपको जो करना है बाबा, मैं क्या बोलूं और। आपको नहीं सीखना, मैं क्या बोलूंगा इसमें आपको, आप खुद बड़े बड़े, आपको पता है सेम 5 का एग्जाम है। आपको कॉपी करना है, आपको कॉपी करने का मन है तो आप कॉपी करो। खुद से सॉल्व करने का मन है, खुद से सॉल्व करो। हाँ तो करो, एंड तक करो खुद से। दिमाग खटाने में जोर आ रहा है। दिमाग खटनी करने में जोर आ रहा होगा ना। तो फिर बाकी आपको जैसा इच्छा वैसा करो।
तो 3 प्लस -2 होगा, -4 होगा ना, 3 प्लस -4 आएगा। -2 into -2 is 4 plus 4. कॉपी करना है, कॉपी करो, अब मैं क्या रोकूं आपको? फिर आपको ही पता है रिजल्ट क्या होगा। मैं क्यों बुरा बनूं आपके नजरों में? अब इसको क्या करना है? बोलो। 472 आएगा, -9 बोलो आंसर। 5 -2 -9 15 -14 -2 -2 23। सही है। केशव आंसर चेक कर रहा है या कॉपी कर रहा है? बताना सही है गलत। सही है। कर पा रहे इसको खुद से? क्वेश्चन नंबर। सर हाँ। लास्ट में सर ये क्या हुआ? लास्ट में देखो, ये अपने को क्या करना था इस क्वेश्चन में, ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था और फिर इसको माइनस करना था। तो इन दो को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है ना, ये आंसर आया है, इन दो को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया। हाँ सर। ठीक है। फिर फिर जो थर्ड मैट्रिक्स है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर थर्ड को उससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है उससे अपने थर्ड मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके सर। ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन। यानी एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ सिंगल मैट्रिक्स करने का मतलब क्या, पूछने का मतलब क्या है कि अपने को सॉल्व करना है। यानी ये ए है, बी है, सी है, तो अपने को क्या करना है, ए इंटू बी माइनस सी। तो पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट एंड सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उससे थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है,
ए का ऑर्डर क्या है? 2 into 3। और बी का ऑर्डर क्या है? 3 into 2। तो देखो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज। तो ए इंटू बी इज डिफाइंड, ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा? 2 into 2। सी का ऑर्डर क्या है? 2 into 2। तो सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे ना? तो पहले ए इंटू बी करो। बोलो। -6 8। ये करेक्ट आंसर है। फाइनल आंसर 37 -11 -1। हम्म। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आया। अब इसमें से थर्ड मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइनल आंसर 15। क्वेश्चन नंबर। तो एक्सप्रेस एज अ सिंगल मैट्रिक्स का मतलब क्या? सॉल्व करना है।
करो करो, खुद से करो। नहीं, आप उसका कॉपी लेकर आप चेक करो। डू द रिवर्स प्रोसेस। कहाँ मिस्टेक है मेरे को बताना। कॉपी कर लो, अभी सॉल्व मत करना इसको। रुक जाओ, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और सेकंड, ओवरऑल मतलब मोटा मोटी ठीक है। चेक करो। नहीं नहीं, मेहनत करना सीखो। दाल पीता है कि नहीं खुद से, कि मम्मी पिलाती है दाल? खुद से चेक करो, खुद से चेक करो। मेहनत नहीं करता है। मेहनत करो खुद से। चलो ध्यान से सुनो। अपने को क्या करना है, तीनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना है। यानी ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, मैट्रिक्स ए इंटू बी क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? चेक करते हैं। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? 1 इंटू 3। बी का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 3। तो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज। तो मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करके जो ए बी आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू 3। ठीक है, ए को बी से मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, उसका 1 इंटू 3 होगा। 1 इंटू 3 का ऑर्डर होगा। सी का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 1। तो बताओ, हो जाएगा ना? ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 इंटू 3 है। फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। सी का ऑर्डर 3 इंटू 1 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हो रहा है। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू 1। समझ में आया ना? उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू 1। क्लियर? करो। मतलब लास्ट में जो मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 1। तो ये ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए का ऑर्डर 1 इंटू 3 है, बी का ऑर्डर 3 इंटू 3 है। यानी ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज। तो ए इंटू बी मल्टीप्लाई
कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड। तो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 into 3, यानी 1 row and 3 columns, 1 row and 3 columns। पहले दोनों का मल्टीप्लाई करके -4 12 -8 -14। हम्म। 40। आपका क्या है? अ, वही तो मैं बोल रहा हूं ना, मैथ्स का पेपर इजी आता है। थिंक इज दैट अपना सिली मिस्टेक्स अपने छुटकारा मिले उससे, तब तो। एबी का आंसर आ गया मेरे पास। बोलो। कोई -2। हम्म। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर क्या है, 1 into 3, 1 row and 3 columns। इसको अपने मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई करना है। सी का ऑर्डर क्या है, 3 into 1। देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? इसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 3। एंड सी का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, नंबर ऑफ रोज 3 है। ठीक है ना? इसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 3। और सी का नंबर ऑफ रोज कितना है, 3। ठीक है ना? तो इन दो को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1 into 1, यानी एक ही एलिमेंट होगा। मैथ्स का पेपर इज वेरी वेरी इजी टू पास। आई एम नॉट टेलिंग इट्स इजी टू गेट गुड स्कोर। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इजी टू पास, बट थिंग इज दैट वी शुड नॉट मेक एनी सिली मिस्टेक्स। क्योंकि जो क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं उसमें भी मिस्टेक करके आ गए तो अपना मार्क्स कट हो जाएगा। दो यू विल गेट स्टेप मार्किंग, बट मार्क्स कट क्यों करना है? जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें फुल मार्क्स स्कोर करना है। ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस है। अपने क्लास में हर सब्जेक्ट में केवल एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल की तरह लिखवा देता हूँ, बट जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम के क्वेश्चंस है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीनों ऑपरेशंस करना आपने सीख लिया, समझ में आया? तो आज क्लास अपने यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करते रहो, जो क्लास हो चुके हैं उनको रिवाइज करो, जिन क्लास का रिकॉर्डिंग पेंडिंग है उनको टाइम रहते कंप्लीट कर लो। जब से सेमेस्टर 5 शुरू हुआ है, जब से सेमेस्टर 5 शुरू में एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, सेमेस्टर 5 में यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू पास, you have to work very hard to pass, you have to slog like anything। देखो मैं कुछ बता रहा हूँ, मोबाइल यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो, ऑनलाइन जिन लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। हम्म, चलो देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।